पिछली कुछ वीडियोस में हमने कोलिनियरिटी की बात की है और हमने वेक्टर्स को कंपोनेंट फॉर्म में लिखने की भी कोशिश की है। इस वीडियो में हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करेंगे, मर्ज करेंगे। हम देखेंगे कोलिनियरिटी कैसे निकालें उनके कंपोनेंट्स को देख के। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। पहले क्विक रिकैप, कोलिनियरिटी ऑफ फ्री वेक्टर्स। फ्री इसलिए लिखा है ताकि हमें याद रहे कि हम फ्री वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारे कुछ वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, और कुछ जोड़ देते हैं, ये एक डी वेक्टर और ये एक ई वेक्टर। अब वीडियो पॉज करके एक बार सोचो कौन से वेक्टर्स कोलिनियर हैं और कौन से नहीं हैं। ओके, तो अगर याद करने की कोशिश करो, सेम और ऑपोजिट डायरेक्शन अगर होती है तो वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं। और ए, बी और सी इन तीनों की डायरेक्शन सेम है, तो ए, बी और सी कोलिनियर है। और यहां पर डी और ई इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो डी और ई भी कोलिनियर है। ये हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि फ्री वेक्टर्स में हम इस सी वेक्टर को उठा के इस लाइन पर रख सकते हैं जो कि ए, बी और सी को सेम लाइन पे ले आएगा, विच मीन्स ये तीनों कोलिनियर हो जाएंगे। बट ये तो एक विजुअल तरीका है बात करने का कोलिनियरिटी के बारे में। अगर हमें इनके कंपोनेंट्स दिए होते या डायरेक्शन रेशियोज दिए होते तो क्या उन्हें देख के हम बता सकते थे कि कौन से वेक्टर्स कोलिनियर हैं? तो इस वीडियो में जो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे वो सवाल ये है कि व्हाट कैन वी से अबाउट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स, या फिर व्हाट कैन वी से अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स। तो चलो इसे एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास है दो वेक्टर्स ए और बी। ए वेक्टर है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर है माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर हैं। तो एक बार वीडियो पॉज करके सोचो कि ये वेक्टर्स कोलिनियर हैं या नहीं है, और हैं तो क्यों हैं। ओके, अगर इन्हें ध्यान से देखो तो ए वेक्टर में -2 मल्टीप्लाई करके बी वेक्टर आता है। -4i कैप आएगा -2 टाइम्स 2i कैप से, 6j कैप आएगा -2 टाइम्स -3j कैप के, और -8k कैप आएगा -2 टाइम्स 4k कैप से। तो इस वेक्टर को अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये वाला वेक्टर मिल जाता है, यानी कि बी वेक्टर इक्वल्स टू -2 टाइम्स ए वेक्टर। तो इससे हम बोल सकते हैं कि बी वेक्टर एक स्केल्ड मल्टीपल है ए वेक्टर का, एक स्केल्ड वर्जन है। ए को हमने किसी न किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है जो हमें बी वेक्टर मिला है। अब वो कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव होगा तो सेम डायरेक्शन मिलेगी और नेगेटिव होगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन मिलेगी। इस केस में हमें ऑपोजिट मिल रही है। तो अगर हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि बी या तो पैरेलल होगा ए के या ऑपोजिट होगा। इन दोनों केसेस में हम बोल सकते हैं कि बी और ए कोलिनियर हैं, क्योंकि फ्री वेक्टर्स दैट आर पैरेलल या ऑपोजिट आर कोलिनियर। तो इस तरह से हम इनके कंपोनेंट्स को कंपेयर करके बोल सकते हैं कि वेक्टर्स हमारे कोलिनियर हैं। और जनरली अगर बात करें तो कोई भी वेक्टर अगर किसी दूसरे वेक्टर का स्केल्ड वर्जन है, लैम्डा से मल्टीप्लाई करके आ रहा है, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स हमारे कोलिनियर हैं। इनके डायरेक्शन रेशियोज या फिर कंपोनेंट्स ये हमेशा प्रोपोर्शन में होंगे। जिस भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे सारे कंपोनेंट्स उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इस एग्जांपल में अगर हम कंपोनेंट्स को देखें तो 2/-4, -3/6 और 4/-8 ये तीनों रेशियोज बराबर हैं। ये सब प्रोपोर्शन में है। ये सब रेशियोज हैं -½ के बराबर। तो सिर्फ कंपोनेंट्स के रेशियोज को देख के हम बोल सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर हमारे कोलिनियर हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। ए वेक्टर है 4i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप, और बी वेक्टर है -2i कैप प्लस ½ j कैप प्लस k कैप। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर हैं। एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से सोचो। ओके, तो अगर हम इनके सिर्फ कंपोनेंट्स को देख लें, कंपोनेंट्स का रेशियो ले लें, तो 4/-2, -1/2 और -2/1 इन तीनों की वैल्यूज अगर बराबर हैं तो ये कोलिनियर है, और नहीं है तो नहीं है। तो 4/-2 होता है -2, ये भी -2 हो जाएगा और ये भी -2 है। तो ये सारी वैल्यू -2 के बराबर है, यानी कि इनके डायरेक्शन रेशियोज या फिर कंपोनेंट्स आर इन प्रोपोर्शन, यानी कि दीज वेक्टर्स आर कोलिनियर। अब ये तो हो गए वेक्टर्स। अगर हमें पॉइंट्स दिए होंगे तो हम क्या करेंगे? अगर हमें 3 पॉइंट्स दिए हों 3D में, हमें प्रूव करना हो कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो कैसे करेंगे? एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से सोचो कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हो पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने के लिए। ओके, अब एक तरीका तो ये है कि अगर हम ये दो वेक्टर्स बनाएं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये ग्रीन वेक्टर और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये येलो वेक्टर। अब अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो फिर ये दोनों वेक्टर्स भी कोलिनियर होंगे। यानी कि अगर हमें प्रूव कर दें कि ये वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो ये पॉइंट्स भी कोलिनियर होंगे। तो पहला मेथड तो ये है कि हम प्रूव कर दें कि ये ग्रीन और ये येलो वेक्टर्स कोलिनियर हैं। और एक दूसरा मेथड भी है, अगर हम इनकी लेंथ्स की बात करें,
एक ट्राइंगल फॉर्म करने की कोशिश करें, ये एक तीसरा वेक्टर है ब्लू वेक्टर, अगर हम इन तीनों पॉइंट से ट्राइंगल बनाने की कोशिश करें और हम वो ना बना पाएँ तो हम बोल सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो यानी कि अगर ये थर्ड साइड इसकी वैल्यू हो जाए सम ऑफ द अदर टू साइड से तो ट्राइंगल नहीं बनेगा, क्योंकि ट्राइंगल में हमेशा सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड होती है। तो अगर ट्राइंगल नहीं बन पा रहा है तो सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू थर्ड साइड आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम लेंथ निकाल के या मैग्नीट्यूड निकाल के भी बोल सकते हैं कि वेक्टर्स कोलिनियर है या नहीं है। तो एक बार इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। इसमें दोनों मेथड यूज करेंगे, एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। ओके, तो पहला मेथड है कि हम वेक्टर्स को कोलिनियर बना दें। अगर हम ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर को कोलिनियर बना देंगे तो ये तीनों पॉइंट्स भी कोलिनियर हो जाएंगे। तो चलो चेक करते हैं। ए बी वेक्टर आएगा 2 - 1 i कैप प्लस 6 - 2 j कैप प्लस 3 - 7 k कैप से, और बी सी आएगा 3 - 2 i कैप प्लस 10 - 6 j कैप प्लस -1 - 3 k कैप से। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ए बी वेक्टर हो गया i कैप प्लस 4 j कैप माइनस 4 k कैप, और बी सी हो जाएगा i कैप प्लस 4 j कैप माइनस 4 k कैप। अब यहाँ पर ए बी और बी सी को प्रोपोर्शन में होना है, कोई एक स्केल्ड वर्जन होना है, लेकिन ये दोनों तो एग्जैक्टली बराबर हैं। i कैप 4 j कैप माइनस 4 k कैप माइनस 4 k कैप। तो ये कोलिनियर तो हैं ही, ए बी और बी सी की लेंथ भी बराबर आ रही है। तो ये दोनों वेक्टर्स ए बी और बी सी वेक्टर्स एक्चुअली इक्वल हैं। तो दे आर नॉट जस्ट पैरेलल, दे आर एक्चुअली इक्वल। इसका मतलब ए बी और सी सिर्फ कोलिनियर नहीं है, बी इनके दोनों के ए और सी के बीच में बैठा है। बी इज द मिड पॉइंट। तो ए बी और सी हमारे कोलिनियर हो गए। दूसरा तरीका, मैग्नीट्यूड्स निकाल सकते हैं। चलो मैग्नीट्यूड्स निकालते हैं इन वेक्टर्स के। हमें ए बी और बी सी पता है, पहले ए सी निकाल लेते हैं। ए सी वेक्टर हो जाएगा 3 - 1 i कैप प्लस 10 - 2 j कैप प्लस -1 - 7 k कैप। ये हो जाएगा 2 i कैप प्लस 8 j कैप माइनस 8 k कैप। अब इनके मैग्नीट्यूड्स निकालते हैं। पहले ए सी का निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ ए सी वेक्टर ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 प्लस 8 स्क्वायर 64 प्लस माइनस 8 स्क्वायर ये भी 64। तो 64 प्लस 64 128 प्लस 4 132। तो आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 132। इसमें 4 कॉमन ले सकते हैं। 1 प्लस 16 यानी कि 33। तो हो जाएगा 2√33। तो एक लेंथ आ गई 2√33। बाकी दोनों बराबर हैं क्योंकि दोनों वेक्टर्स ही बराबर हैं। तो मॉड ऑफ ए बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी सी वेक्टर, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 16। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 33। अब हमारे पास एग्जैक्ट लेंथ भी आ गई। अब हम देख सकते हैं कि ए बी और बी सी को ऐड करेंगे तो ए सी ही बनेगा। तो ये तीनों मिलके कोई ट्राइंगल नहीं बना रहे, यानी कि ये तीनों कोलिनियर हैं। तो ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का सम करेंगे तो तीसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, यानी कि ए बी एंड सी आर इन फैक्ट कोलिनियर।